मेरा नाम संजय है और मैं यहाँ पटेल चेस्ट हॉस्पिटल में खड़ा हूँ। मैं कल मिलके आया था अपनी वाइफ से जो बिल्कुल ठीक थी, और आज मैं गया हूँ तो उसके यहाँ गले में नलकी डाल के उसका हार्ट फेल करते। मेरी वाइफ ने खुद ये अपने आप बोल रही है, कह रही तुम मत बोलना मत, मेरे साथ अंदर कुछ भी कर सकते हैं, फिर ये तुम तो बाहर चले जाओगे। ऐसे तड़प रही थी, कांप रही थी, मुझसे कह रही दीपाली के पापा निकाल लो यहाँ से मुझे। कह रहे मेरे बराबर वाले का नलकी डाल रहे थे, कह रहे इसका तो फेफड़ा फट गया, वो भी खत्म हो गया था। खत्म कर दिया, खत्म हो गई, खत्म कैसे मिलेगा। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं जलको दिल्ली से। मेरी मौजूदगी जो है दिल्ली के पटेल चेस्ट हॉस्पिटल पे है। बता दें ये हॉस्पिटल जो है सांस संबंधी बीमारियों का रोगों का इलाज करता है। वहीं यहाँ बता दें एक मामला है जहां पर पति द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि उसकी पत्नी को जो है डॉक्टरों की लापरवाही से मारा गया है। आइए जुड़कर जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजय है। संजय जी, क्या हुआ था? क्या नाम है आपकी पत्नी का? मेरी पत्नी का नाम है रितु। उसका यहाँ 1 फरवरी को मैं लेकर आया था, घर से ठीक ठाक आई थी वो। यहाँ आने के बाद इसका ऑक्सीजन डाउन हो गया, इन्होंने आईसीयू के लिए बोल दिया। एक डॉक्टर है चश्मा लगा के रहता, बहुत बेकार डॉक्टर है वो। उसी टाइम से वो मेरे को कह रहा तेरी भी मरेगी, तेरी भी मरेगी, तेरी भी, इतना बदतमीज से बोल रहा था। डॉक्टर पहले से ही शुरू से ही उसने बोल दिया कि तेरी भी मरेगी, तेरी भी मरेगी। मैंने बहुत रो रहा था, रिक्वेस्ट करा सर ऐसे मत बोलिए प्लीज, ऐसे मत बोलिए, बहुत हाथ जोड़े। कह रहे हम क्या कर सकते हैं, जो है वो है, इसको तुम्हें मानना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या वो कर रहा है। फिर भी मैंने चुप रहा। उसके बाद कहने लगे आईसीयू में जाएगी। मैंने कहा चलो, मैंने अपनी बीवी को बोला आईसीयू में जाना है कि ठीक होने के लिए। उसने मुझे समझाया कि दीपाली के पापा चुप हो जाओ, दीपाली के पापा कुछ चुप हो जाओ, मैं ठीक हो जाऊंगी। इतनी बीमार होने के बाद भी उस मेरे को समझा रही है। उसे आईसीयू लेके गए, आईसीयू में उसके गले यहाँ पे इतना मोटा पाइप डाल दिया जबरदस्ती। खाना नहीं दिया 4 दिन तक, नहीं दे रहे कुछ भी, बेचारी भूखी तड़प रही। मैं मिलने जाता था, कह रही दीपाली के पापा मुझे निकाल लो। मैंने छुट्टी कराई, मैंने कहा इसको यहाँ से हटाओ और बाढ़ में कर दो शिफ्ट। बाढ़ में आके ठीक हो गई, बाढ़ में ठीक हो गई। मुंह से खाना खा रही थी, जो ये नलकी से भी नहीं दे रहे थे ना, वो बाढ़ में आके मुंह से खाना खा रही थी, ठीक हो गई थी एकदम ही। फिर उसकी तबीयत खराब हो गई, कहने लगे आईसीयू में जाएगी। मैंने कहा आईसीयू में, कह रहे आईसीयू में जाएगी, जल्दी करो। उसका ऑक्सीजन 70-75 ऐसे आ रहा था। इतनी कंडीशन खराब नहीं थी। कंडीशन खराब होती है 40-45 पे, लेकिन 70-75 पे कभी कंडीशन ऑक्सीजन वालों की खराब नहीं होती। ये जितने भी सुन रहे हैं मीडिया से सबको पता होगा 70-75 पे ऑक्सीजन पे। लेकिन इन्होंने जो आईसीयू में लिया है, 1 फरवरी को यहाँ आई है, एडमिट हुई है। उसके बाद जो ये इन्होंने 3-4 दिन पहले आईसीयू में इन्होंने भर्ती करा है, आईसीयू में आने के बाद इसको मेरे से डेली साइन लेते थे, नलकी डलेगी साइन करो, तुम्हारी बीवी को कुछ भी हो सकता है। देखो जान तो बचा नहीं सकते, हम कोशिश कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, जान तो बचा नहीं सकते, खत्म हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सारी की सारी रिकॉर्ड साइन लिए जा रहे हैं, मेरे से साइन लिए जा रहे हैं। मैं साइन कर रहा हूँ अपनी बीवी बच्चों के लिए, मेरे बच्चे 2 छोटे से हैं। मैंने कहा चलो बच जाएगी, ले लिए साइन। कहने लगे अब एक यहाँ हाथ पैरों में भी सारे बेंद रखे इन्होंने। यहाँ पे भी नलकी यहाँ पे भी डाली थी सुई, यहाँ पे भी, वो तो बिना पूछे डाल दी वहाँ पे। मेरे से कहने लगे कि अब यहाँ डलेगी। मैंने कहा यहाँ क्यों सर? कह रहे उसका दवाई चढ़ेगी, कहीं से भी उनके सुई नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रही? 7 साल से इलाज चल रहा है, यहाँ से सब यहीं से चढ़ती थी। कल बेचारी ने ऑब्जेक्शन उठाया, मेरे से पूछा भी नहीं, डायरेक्ट डाल दी उन्होंने। डालने के बाद मैं गया देखने के लिए, बाद में 7-5 बजे मैं मिलने गया। कह रहे हैं कि तुम्हारी बीवी वो नहीं करवा रही, ये नहीं करवा रही, आप उसको समझाओ। मैंने कहा सर वो तो सब कुछ फॉलो करते हैं, आप उससे तमीज़ से बात करोगे। वो ऐसे खटखटाती थी, मुंह पे मास्क लगा रहता था उसके, वो ऐसे खटखटाती थी बेड को, तो बुलाती थी कि मुझे प्यास लग रही है, मुझे कुछ खाना है, या आते नहीं थे। अब भी 4 दिन से भूखे पेट, भूखे प्यासे, पानी भी नहीं, इतना गंदा स्टाफ है, इतने गंदे लोग हैं कि बस पूछो। डॉक्टर भी और जो वहाँ के वर्कर है वो भी। मैंने उनको बोला सर पानी तो पिला दीजिए, आपके उससे नहीं चलेगा। मेरी बीवी को भी हड़का रहा है, यहाँ से पकड़ा उसको गर्दन में दर्द हो रहा है, यहाँ पे पटक दिया उसको, और कह रहे हैं यहाँ हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा, जैसे हम कहेंगे वैसे रहना पड़ेगा। उसने मेरे को बताई ये बात। मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा कह रही तुम मत बोलना मत, मेरे साथ अंदर कुछ भी कर सकते हैं, फिर ये तुम तो बाहर चले जाओगे, लेकिन बोलना मत। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अब की बात सुई डाल दी, कल ही डाली थी रात को, उसका हार्ट फेल कर दिया। हार्ट सही था,
रात को डाल के एकदम हार्ट फेल कर दिया। मैंने गया मिलने, कह रही दीपाली के पापा हार्ट फेल हो गया, देखो हाथ लगा के नहीं धड़क रहा, नब्ज देखो। उसे अपने शरीर की सारी पता है, कह रही नब्ज देखो, नब्ज भी नहीं आ रही है। मैंने कहा क्या करूं बाबू, रात हो रही है। कह रही दूसरे हॉस्पिटल ले चलो, मुझे बचा लो यहाँ से। मैंने कह दिया कि मैं गया ही नहीं फिर आईसीयू से बाहर। कह रहे बाहर चलो, मैंने कहा अब नहीं जाऊंगा। आईसीयू के बाहर मेरी जो पेशेंट है वो खुद कह रही है यहाँ से मत जाना, कह रहे गेट से बाहर। तो मैंने कहा तुम कुंडी लगा के इंजेक्शन लगा दो, कुछ हो जाए। सब मेरे को बाहर लाने की सोच रहे हैं, किसने गवाही दे दी है, अंदर फोन नहीं ले जाने दे रहे। मैं उसका बयान लेता अगर, क्योंकि उसका बयान बहुत जरूरी था। अंदर फोन नहीं ले जाने दे रहे, गार्ड सारे इतने स्टिक बना दिखा रहे हैं, अब भी दिखा रहे हैं। पेशेंट को बिल्कुल ख़त्म हो गया, जब भी नहीं घुसने दे रहे। मैंने उससे पूछा कि ये क्या हुआ इसके, कह रहे कुछ नहीं हुआ, ये तो हमें डालनी पड़ेगी। मैंने डालनी पड़ेगी, सबके डल रही है, इसको क्यों हार्ट की दिक्कत हो गई, नब्ज नहीं आ रही है, ऐसा क्यों हुआ इसके साथ। कह रहे कि हमें क्या पता, आपको ज़्यादा पता है। मैंने कहा कौन सी दवाई चला रहे हो, आपको बताएं क्या हम। मैंने क्यों, मेरा पेशेंट आपको बताओगे नहीं, कुछ नहीं बताया इन्होंने। एक्सरा यहाँ करने के बाद एक एक्सरा हुआ था, उस एक्सरे के लिए मेरी बीवी ने बोला ये वो गायब कर दिया, क्योंकि उसमें गलत आ गया था, उसमें गलत आ गया था, वो गायब कर दिया। कहा कि दीपाली के पापा इन्होंने एक एक्सरा कराया यहाँ डालने के बाद, वो गलत आ गया। इन्होंने बोला भी था ओ ये तो गलत हो गया। अन्ना से वो भी डाली थी ना, जब भी एक डॉक्टर, वो 2 डॉक्टर थे, कह रहे और यार ये तो गलत हो गया, हार्ट फेल हो गया इसका, तो यार अब कैसे करें। अच्छा, आपकी पत्नी ने ये बात सारी हाँ सुन ली थी वो, अरे होश में थी बिल्कुल, जैसे मैं हूँ आप हो। क्या कह रहे हैं? नहीं वो उन्हीं को पता है। जैसे मैं हूँ आप हो ना, ऐसे बैठ के वो बात कर रही थी मेरे से, और उसने सारी बताई, दीपाली पापा मुझे निकाल लो। मैंने सब बात सुन लिया इनकी। उन्होंने जो है ये जो डाली है ना, इससे मेरा हार्ट फेल हो गया है। वो कह रहे पागल हो, हार्ट फेल हो गया है। मैं ऐसे कैसे हो गया हार्ट फेल, चल नहीं रहे। और चुप, मैं सारे स्टाफ से बात कर रहा हूँ, मैं मैम क्या हुआ, सर क्या हुआ, कोई नहीं बता रहा। मैंने कहा इसका मैंने सर ये हार्ट फेल, हाँ मैंने क्या कह रहे हैं सर? यहाँ सब सीखने वाले होती हैं, इंस्टीट्यूट है ना, डॉक्टर्स तो होते ही नहीं सीनियर, सब चले चबाटे हुए होते हैं। हाँ, मरीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। हाँ सब मरीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट होते हैं, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट होता है यहाँ सारा। हम कुछ एक्शन न ले, हम तो क्या एक्शन, इन्होंने बुलाई है, फोर्स भी है, गलत फोर्स बुला ली, कभी हम एक्शन न ले, कभी कुछ कहने न लगे। हम क्या कहेंगे, मेरा पेशेंट यार कितनी बड़ी बहुत दुर्गति से मारा है, तड़प तड़प के मरी है वो, ऐसे तड़प रही थी, कांप रही थी। मुझसे कह रही दीपाली के पापा निकाल लो यहाँ से मुझे, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। आज सीएम ऑफिस गया था, मैं सीएम ऑफिस से मैं लेटर बनवा के लाया था, डायरेक्टर सर को दिया था। डायरेक्टर सर के जाके ऑफिस में धरा था, मैंने कहा डायरेक्टर सर से मुझे मिलना है। उनके पियून ने मेरे को मिलने भी नहीं दिया, कह रहे आपने लेटर दे दिया आप जाइए। यहाँ आया हूँ, खत्म हो गई वो। मैं देखा, मैंने कहा मुझे मिलना है, गार्ड से कहा मेरे को मिलना है, कह रहे मिलने का टाइम था, मैडम ने बुलाया, जब क्यों नहीं आए, तुम्हारी मम्मी को मिलवा तो दिया। और मैडम ने दूसरी ने बोला उसकी कंडीशन खराब है। मैंने तो मुझे मिलने तो दो, कंडीशन खराब है, मिलने क्यों नहीं दे रहे। फिर मैं चला गया अंदर, देखा तो उसकी तो वो तो डेड बॉडी थी, नकली का ऑक्सीजन दे रहे हैं उसको। मैंने कहा इसको हटाओ, वो तो मरी पड़ी है बेचारी, उसका नकली का ऑक्सीजन दे रहे हैं। जब हटाया मैंने कहा क्या कर रहा है इसके साथ, जब वो मरी पड़ी ऑक्सीजन देने लग रहा है। सारे खड़े होके देख रहे हैं। मैंने सबको बोला बद्दुआ है मेरी 2 बच्चियां ना, तो ये ना सड़ सड़ के मरोगे, कुत्ते की मौत मरोगे, जैसे मेरी बीवी को तुमने तड़पा के मारा है ना, तुम भी मरोगे। यहाँ के गार्ड, यहाँ के जितना भी स्टाफ है ना, सब मिले हुए हैं, मैंने रिकॉर्डिंग भी करी है। ये जो यहाँ का सोनम सर है ना, बहुत खराब है वो सोनम सर, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे फोन में है, मैं दिखाऊंगा, मैं मीडिया को भी दूंगा। जो उन्होंने मेरे साथ करा है, गलत नलकी डाल के हार्ट फेल करा है, और कह रहे हैं हार्ट काम कर रहा है, और वो सही डली है, नलकी सही डली है, सबके डलती है, तो उसके कैसे गलत डल गई, और क्यों उसका हार्ट फेल हो गया, क्यों एक मार के अब कह रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि उसकी कंडीशन खराब है, कुछ कंडीशन। एकदम रात को लड़ाई हुई, उसने कहा 100 नंबर कॉल करो और दीपाली के बाबा मुझे निकलवाओ यहाँ से। रात को भी पुलिस आई थी यहाँ? इन्होंने बुलानी चाहिए मेरे को, इन्होंने बुलाई पुलिस। अब बुला के, और जब मैंने दोबारा कॉल करी, मेरे नाम पे पुलिस भी नहीं आई ना, उन्होंने दोबारा फोन करा पुलिस वालों ने कि हाँ बेटा कहाँ पे हो, कहाँ हो, कोई पुलिस भी नहीं आई। और यहाँ के पुलिस वाले मेरे से कह रहे हैं कि हाँ तुझे इलाज कराना है या नहीं कराना, ऐसे इलाज कराते हैं, अगर नहीं कराना इलाज तो अपने पेशेंट को ले और जा यहाँ से, कहीं पे भी चला इलाज, ऐसे इलाज कराएगा तू। पुलिस वाले मेरे से ऐसे बोल रहे हैं। 7 साल से आपकी पत्नी का इलाज यहाँ चल रहा था, क्या कभी आपको जो यहाँ से चेकअप हुए, रिपोर्ट्स आपके हाथ में दी गई कभी? रिपोर्ट्स ये कभी हाथ में नहीं देते, रिपोर्ट्स अपने रिपोर्ट से कभी देते ही नहीं है, रिपोर्ट्स नहीं देते, कुछ भी नहीं देते, अपने पास ही रखते हैं रिपोर्ट से सारी। ये
हाँ आपको बता दें यहाँ पे बहुत सारे मरीजों से मेरी बीते दिनों बात भी हुई। इस अस्पताल में जो भी चेकअप होते हैं, जबकि मरीज की जेब से पैसा जाता है, चाहे वो एक्सरा हो, ब्लड टेस्ट हो, मरीज से पैसा लिया जाता है, बावजूद इसके उसकी रिपोर्ट जो है मरीज के परिजनों को नहीं दी जाती और वो रिपोर्ट्स यहीं पे जमा कर ली जाती है ताकि मरीज कहीं और ना कहीं दिखा और दिखाई ना सके। ये बहुत बड़ी बात है। काफ़ी लंबे समय से बात, कई बार शिकायतें आई इस अस्पताल की। आखिर पटेल चेस्ट हॉस्पिटल जो है मरीज के परिजनों को रिपोर्ट क्यों नहीं सौंपता। और आपको बता दें, इस व्यक्ति ने कल ही झलको दिल्ली को सूचित किया था कि उसकी पत्नी के साथ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं और हो सकता है इसकी पत्नी सुबह तक ना बचे। वही बता दें, बीते शाम कल ये मिला ये व्यक्ति अपनी पत्नी से मिलता है और आज सुबह इसे अनुमति भी नहीं दी गई। पूरा दिन बीत जाता है और कहीं ना कहीं घटना पहले ही घटित हो चुकी थी। पूरे मामले में जो है पति काफ़ी बार मिलने की कोशिश करता रहा पत्नी से, पर नहीं मिल पाया। ये बताइए सर कि अभी तक आपने अभी पुलिस को कॉल किया तो उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेशन किया? मैंने पुलिस को कल कॉल करा था रात को। उन्होंने कहा क्या हुआ। मैंने कहा सर मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। अच्छा ठीक है। मैंने कहा पुलिस तो आई हुई है। कह रहे जब आई हुई है तो उनसे किसने बुलाई। मैंने कहा मैंने नहीं सर बुलाई, उन्होंने बुलाई है। उन्होंने बुला के, और वो मेरे जो फ़ोन थे उससे पुलिस भी नहीं आई, मेरे कहने से आई भी नहीं, ना पूछा दोबारा फ़ोन करके। इनके पुलिस वाले मेरे से और कह के वहाँ पे ले जाओ, दूसरे हॉस्पिटल ले जाओ, पंथ में ले जाओ। अगर यहाँ पे विश्वास नहीं है तो वहाँ पर ले जाओ। पर और डॉक्टरों से नहीं पूछी कि तुमने ऐसा करा है, नहीं पूछी कि गलत इलाज क्यों कर रहे हैं। जब पेशेंट खुद कह रहा है कि हाँ भाई इसके गलत डल गई तो पेशेंट से एक बार बात तो करनी चाहिए। मरती नहीं, मैं मिल गई उससे लड़की से। मरती नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मरती नहीं वो, मरती नहीं, इतना हमें विश्वास है, मरती नहीं वो। हिम्मत वाली बहुत थी, पढ़ी लिखी थी, गंवार नहीं थी वो। इसका ये भी पता था कि सबको नशे के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। मम्मी यहीं पर हो तुम, नशे के इंजेक्शन लगा रहे हैं सबको, ये गलत कर रहे हैं। इस हॉस्पिटल में कोई आए ना, बस मैं ये कहना चाह रही हूँ, ये सही हॉस्पिटल नहीं है। बस पटक पटक के मारते हैं। दीदी ऐसे मारा तो मुझे पटक के मारा उसको उठा के। हाँ, और वो कह रहे आराम से तो रख लो। मेरी बीवी को यहाँ के स्टाफ ने अंदर आईसीयू में ऐसे पटक के रख दिया। उसने कहा आराम से रखो, तो आराम से नहीं कह रहे ऐसे ही रहना पड़ेगा हमारे हिसाब से। बहुत पहले ही बहुत डरी हुई थी और अब तो खत्म ही कर दिया। मेरे को मार देते, मेरे को मार देते। 15 दिन पहले भी हम लोग साथ में थे, जब भी हमने बड़ी मुश्किलों से निकाला था आईसीयू से। बोलते वेंटिलेटर पर लिटा दे रहे, वेंटिलेटर पर लिटाने की समस्या होगी तभी तो लिटाओगे, हमसे पूछ के लिटाओगे क्या तुम? ये बताओ। वो पिया हुआ ना, नारियल पानी पिया है, मैंने पिया के आई हूँ 2 बार। मेरी लड़की थी, मैंने खुद पिलाया। उसके बाद गया आई, तुम बताओ मम्मी, तुम बताओ उसे बुला दो, उन्हें संजय को, इनको कहिए। मैं कहती अब तुम्हें बुला रहे हैं। देखा था जब तक मरी पा दी, जब तक मरी लगा, जब अच्छा खासा खाना खा रही है, मुँह से खाना खा रही है, वो मरने वाली हालत में नहीं थी मैम। उसका फेफड़ा फट गया अंदर से, वो भी खत्म हो गया था इसी में। भाभी ने बताया था, कह रहे मेरे बराबर वाले का नल की डाल रहे थे, कह रहे इसका तो फेफड़ा फट गया, वो भी खत्म हो गया था। कर दिया। नए नए आते हैं सीखने के लिए, उनसे एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, गलत हो जाता है तो परिजनों को बोलते हैं कि उसका तो फेफड़ा ही वो तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, इसको ले जाओ, वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा। वेंटिलेटर से इनका एक ऑप्शन होता मारने का, मार के बॉडी अब दे दो, खत्म हो गई। अंदर क्या हुआ कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, क्या करे अब बताओ। क्या कह रहे हैं वो? ये पोस्टमार्टम के लिए पूछ रहे हैं वो, के अब ये मना कर रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए कि हमें नहीं करवाना। पोस्टमार्टम क्यों? पोस्टमार्टम वो इसलिए कि वो नहीं सर मैम, लेकिन वो कह रही थी पता चलेगा ना कि आपकी पत्नी उसकी दुर्गति हो जाएगी। लेकिन मैम दुर्गति हो जाएगी, आपको इंसाफ कैसे मिलेगा? इंसाफ मैम वो भटक रही है। वैसे भी वो कह तो रही थी कि 100 नंबर कॉल करो, इस डॉक्टर एक डॉक्टर है हाइट कम में, वो डॉक्टर बहुत आरामी है। हंस रहे थे सारे डॉक्टर, जब उसके नली डाली थी सारे डॉक्टर हंस रहे थे और कह रहे थे ओ यार ये तो गलत डल गई नली, इसका तो हार्ट फेल हो गया। बताओ ऐसे ऐसे इसने करे है। मेरी बीवी बहुत तड़पी है यहाँ पे, कल रात से बहुत ज्यादा तड़पी है। कल ही एक्शन लिया बीवी ने, मेरे को कहा इसको इसके खिलाफ कुछ करो। अब मैं अकेला कैसे करता। मैंने आपको भी फ़ोन किया, मैंने कई जगह फ़ोन किया, लेकिन कहीं से रिस्पॉन्स नहीं मिला था। लेकिन अब मार दिया बिल्कुल ही। अब जाके सब कह रहे हैं क्या करें पोस्टमार्टम। अब क्या वो आपसे आएगी पोस्टमार्टम से? जिंदे में करते ना, उसका बयान लेते, अंदर थी, एक्शन लेते डॉक्टर के खिलाफ कि उसके खिलाफ एक्शन लोगे तो डॉक्टर अच्छे से इलाज करेगा। मारने की वो करते, अगर मरी तो तुम पकड़े जाओगे। ये बोलते कि अगर मरी ना ये पेशेंट तो तुम पकड़े जाओगे, लेकिन किसी ने बयान नहीं लिया उसका जिंदे पे। अब मरने पे कह रहे हैं मर गई ले जाओ घर। अब क्या करेंगे? सारे डॉक्टर मिले पड़े हैं, सब दे दिया होगा पैसा, पुलिस वाली आए, कुछ नहीं हुआ।
मैंने कॉल करी, मेरे कॉल पे पुलिस वाले ही नहीं आए। बताओ मैं क्या करूं, इतनी इतनी सी बच्ची है मेरी, 2 अकेली। 23 तारीख का फरवरी का उसका जन्मदिन था, कह रही थी मुझे क्या दोगे, 23 फरवरी को जन्मदिन है। मैंने कहा बाबू क्या लेगी बता, मैं दूंगा, जो मांगेगी मैं दूंगा। बच्चे कह रहे कि पापा मम्मी का बर्थडे है, फोन दे देना। मैंने कहा दे दूंगा। उसको लेके 7 साल से घूम रहा हूँ, 7 साल से लेके घूम रहा हूँ उसको। वो ठीक रहती थी, आती थी चली जाती थी, बाप लगाई ऑक्सीजन लगाई ठीक हो जाती। इस बार उन्होंने काम खराब करा है, खांसी सी हो रही है। कैंप में भी इलाज चला इसका, ठीक होके घर आ जाती कैंप में, कभी ऐसी दिक्कत नहीं आई। कल से दिक्कत करी है, यहाँ डालने के बाद किसी ने सुनवाई नहीं करी। बड़े डॉक्टर भी आए, डायरेक्टर आया ही नहीं। डायरेक्टर तक बात पहुंच गई होगी लेकिन डायरेक्टर भी नहीं आया कि भाई ये क्या हो रहा है। सारे मिले हुए, मैंने वीडियो बनाई थी, इसमें 2 वीडियो बनी हुई। मुझे पता था मेरी बीवी आज सुबह तक खत्म हो जाएगी, इसलिए वीडियो बनाई। खत्म हो गई, खत्म हो गई, खत्म हो गई। मेरी बीवी को इंसाफ कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा? काम खत्म हो गया, अंदर सारे प्रूफ छुपा दिए। पोस्टमार्टम नहीं कराओगे भैया तो कैसे पता चलेगा? मैं उसका चीर फाड़ नहीं करवाना चाहता। तो इनको कैसे सजा? नहीं, दुर्गति हो जाएगी उसकी और ज्यादा। इन्होंने गलत किया है तो इनको सजा होनी चाहिए। गलत करा है मैडम, जब भी उसने मुझे बोला है, नहीं तो 7 साल से इंजेक्शन बात से प्रूफ लगवा रही है। भैया एक बात बताइए, जब तक इस पोस्टमार्टम नहीं होगा, उसमें नहीं आएगा, तब तक कैसे आप मैडम उसकी कितनी दुर्गति होएगी? आपके भी जीवन की दुर्गति तो हो ही गई, पर आपको पोस्टमार्टम तो कराना ही पड़ेगा ना। पीड़ित परिवार के माध्यम से आपने पूरी घटना सुनी कि किस तरीके से इस अस्पताल के अंदर जो है पूरी घटना घटित होती है, और बताया कि पीड़ित रीतू थी, जिनके जो आपके मृतक हो चुके मृतक रीतू ने ही पूरी घटना अपने पति को बताई। पति ने ये घटना हमें कल शाम को ही सूचित कर दिया था कि इस तरीके से हमारी पत्नी इस अस्पताल में एडमिट है और उसके साथ कुछ भी हो सकता है। और आज बता दें आपको, सुबह इनको कॉल किया, हम लोगों ने जानने की कोशिश की आखिर इनके केस में क्या अपडेट आया, तो इन्होंने बताया कि पत्नी से मिलने नहीं दिया जा रहा। दोपहर में सूचना मिल जाती है कि पत्नी जो है मृत हो चुकी है। आपको बता दें इन्होंने बड़े अस्पताल प्रशासन पर बड़े ही गंभीर आरोप लगाए हैं। यहाँ पे ट्रेनी जो डॉक्टर होते हैं वो जो सीख रहे हैं लोगों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, और कई किसी का फेफड़ा फट जाता है, गलत तरीके से नली डलती है और अपनी गलती बजाय मानने के वह लोगों का मजाक बनाते हैं। इन्होंने कई गंभीर ऐसे आरोप लगाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी भी मरीज के साथ और उसके परिजनों के साथ ऐसा ना हो, ताकि आम इंसान की जान को जान समझा जाए और पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। इसके साथ ही देखते रहे जलको दिल्ली में, कैमरामैन नरेश के साथ पुनः। झलको